गर्मियों के दिन आ रहे हैं और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। हम लोग किम्स हॉस्पिटल की तरफ से आए हुए हैं। बेसिकली किम्स हॉस्पिटल्स ठाणे में है एंड किम्स हॉस्पिटल्स है एंड महाराष्ट्र में टोटल 5 हॉस्पिटल्स है, जिसमें से ठाणे वाला किम्स हॉस्पिटल्स ठाणे है जो 5th हॉस्पिटल है, जिसमें महाराष्ट्र में, नासिक में 2, तेलंगाना स्टेट्स में हमारे अदर हॉस्पिटल्स है। तो हम लोग आज जो एक हम लोग के यहाँ पे तो हम लोग ने एक जो मिसेस राउत मैम करके है, उनका एक हम लोग ने ओपन हार्ट सर्जरी किया था। जो हमारे कार्डियक के पास मैम ने 10 साल पहले एक बलून का प्रोसीजर किया था, उसके बारे में सर बताएंगे एंड उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है। तो सर आज आए हुए हैं। देन हमारे डॉक्टर है डॉक्टर सोमेशेखर जेना सामंत, वो कार्डियक सर्जन है। डॉक्टर मानस मेंगर सर है जो सीनियर कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट है। तो आज का ये हम लोग ने हमारे यहाँ पे जो केसेस होते हैं जैसे कॉम्प्लेक्स केसेस, तो दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स केस। मैं सौरभ गुप्ता, रीजनल डायरेक्टर किम्स हॉस्पिटल महाराष्ट्र। तो किम्स के बारे में कुणाल ने ऑलरेडी बोला है, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। किम्स इस समय वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल ग्रुप है इंडिया का। हम 11,000 बेड्स ऑपरेट करते हैं और तेलंगाना और आंध्रा में हम लोग नंबर 1 पोजीशन पे हैं नंबर ऑफ बेड्स। हम लोग का जो उद्देश्य है बेसिकली ये है कि कोई भी पेशेंट हमारे पास जो आ रहा है वो इस वजह से वापस नहीं जाना चाहिए कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और हम लोग काफ़ी एनजीओ से भी कोलैबोरेट करते हैं। प्लस जो हमारे मेडिकल प्रोग्राम्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट हैं। लाइक हमारा जो हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है वो एशिया में बिगेस्ट है। हमारा जो न्यूरो सर्जिकल प्रोग्राम है वन ऑफ द बेस्ट है। सो वही सारी सुविधाएं और एक्सपर्टीज हम लोग महाराष्ट्र की जनता के लिए लाना चाहते थे। हमने काफ़ी हॉस्पिटल खोले। फिर पिछले साल हम लोगों ने 1 मई को महाराष्ट्र दिवस को हमने खोला किम्स ठाणे, जो कि फ्लैगशिप हॉस्पिटल है और केवल टर्शरी नहीं, क्वाटरनरी केयर सेटअप है। रोबोट्स हैं हमारे पास ऑन्कोलॉजी की सारी सुविधाएं, और बहुत ही जल्दी हम हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट और बाकी ट्रांसप्लांट स्टार्ट करने वाले हैं। और हम लोगों की ये कोशिश है कि जो फैसिलिटी महाराष्ट्र में कहीं पर भी नहीं है, इंडिया में 1-2 मशीन्स हैं, उनमें से कुछ मशीन्स हमारे पास हैं, वो हम महाराष्ट्र की जनता के लिए उपलब्ध करा पाएँ अफोर्डेबल रेट्स पे। तो ये हमारा एंडेवियर है। और ये मिसेस राउत और राउत फैमिली को फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, उन्होंने हम पे विश्वास किया। हमारे डॉक्टर्स बताएंगे बहुत कॉम्प्लेक्स केस था, क्योंकि आप नॉर्मल एंजियोग्राफी और ओपन हार्ट सर्जरीज के बारे में सुनते हैं, बट मल्टीपल। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोमेशेखर, मैं कार्डियोथोरेसिक सर्जन हूँ किम्स हॉस्पिटल ठाणे से। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक वेरी स्पेशल एंड कॉम्प्लेक्स केस के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो मेरे राइट साइड में मिसेस पंचशिला राउत हैं, 65 ईयर्स फीमेल, जिनको मैंने लास्ट ईयर नवंबर में पहली बार मेरे ओपीडी में आए तो उनका प्रेजेंटेशन जो था वो हार्ट फेलियर की तरह से था। उनका हार्ट फेल हो गया था, उसके कारण उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उनके पेट में पानी जम रहा था, लंग्स में पानी जम रहा था, दोनों पैरों में स्वेलिंग था। और इवैल्यूएट हिस्ट्री लेने पे पता चला कि उनका वाल्व में एक प्रॉब्लम है, जिसका 15 साल पहले उन्होंने एक बलून वाल्वोटोमी करके वाल्व को ओपन करवाया है। और 15 साल से वो मेडिसिन पे हैं, ऑन एंड ऑफ उनको सिम्टम्स होते रहते हैं। और अभी ग्रेजुअली लास्ट 1-2 ईयर से इतना वर्सन हो रहा था कि बार बार वो हार्ट फेलियर में जा रहे थे। तो उनको देखने के बाद सबसे पहला मेरा जो अप्रोच था कि अभी एको करके पता करा जाए कि क्या कंडीशन है वाल्व का। सो हमारे जो कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर हैं डॉक्टर पीसी कलमट सर ने उनको देखा, इको कार्डियोग्राफी किया, तो पता चला हार्ट का जो वाल्व है, माइट्रल वाल्व, वो कम्प्लीटली बंद है। और उसके कारण लंग्स, बैक प्रेशर चेंजेस में लंग्स के प्रेशर बहुत हाई हैं, लंग्स में डैमेज हो रहा है, उसके कारण राइट साइड का हार्ट का भी वाल्व लीकेज हो रहा है।
एंड दैट्स वाई उनका पेट में पानी जमना, लीवर में पानी जमना, लंग्स और दोनों पैरों में पानी जम रहा है। तो वहां से अभी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि इमीडिएटली लेके उनको सर्जरी किया जाए, इसलिए हम लोगों ने पहले उनको आईसीयू में एडमिट किया, स्टेबलाइज किया। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करने में पता चला कि ब्लड में ऑक्सीजन का मात्रा बहुत कम है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा रह रहा है। सो इसके लिए हम लोगों ने हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर मानस मेहंगर से कंसल्ट किया कि या ये जो लंग्स का प्रॉब्लम है, ये लंग्स का अपना खुद का प्रॉब्लम है या हार्ट की वजह से हो रहा है। तो फर्दर आगे हमने सीटी स्कैन करवाया, एको किया, एंजियोग्राफी किया, ये सबसे फिर एंड उनको मेडिकली स्टेबलाइज करके फिर हमने फाइनली डिसाइड किया। एक राइट हैंड कैथ भी करके हमने प्रेशर्स देखा कि अगर हम अभी वाल्व ओपन करते हैं तो ये इनका डिजीज रिवर्स करेगा या नहीं करेगा, वो उस स्टेज में है कि नहीं है। तो राइट हैंड कैथ से हमको ये पता चला कि वाल्व अगर ओपन किया जाए तो उनका काफी मात्रा से हार्ट का फंक्शन भी इंप्रूव हो सकता है और लंग्स का कंडीशन बेटर हो सकता है। सो ये सब के बाद देन वन डे हम लोग ने डिसाइड किया हाई रिस्क सर्जरी करना पड़ेगा। फैमिली से डिस्कस किया, वो दे अंडरस्टूड वेल कि ये सिचुएशन है, लंग्स कॉम्प्रोमाइज्ड है, हार्ट का पंपिंग खराब है, उसके कारण सेकेंडरी चेंजेस बहुत हो रहे हैं। कुछ नहीं करेंगे तो प्रोबेबली 6 मंथ 1 ईयर में वी विल लूज द पेशेंट। तो दैट्स वाई फिर विद ऑल हाई रिस्क कंसेंट लेकर हम लोगों ने आगे बढ़े। एक माइट्रल वाल्व को हमको कंप्लीटली रिप्लेस करना पड़ा, दूसरा एक ट्राइकस्पिड वाल्व है राइट साइड में, उसको रिपेयर करना पड़ा। सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी था जिसमें आपको हार्ट को स्टॉप करना पड़ता है, कट करके ओपन करेंगे, हार्ट के अंदर जाके वाल्व रिपेयर करेंगे और उसके बाद वापस से हार्ट को सील के उसका फंक्शन वापस आएगा। तो लकीली फॉर्चुनेटली पेशेंट्स पोस्ट सर्जरी भी कंप्लीट सर्जरी अनइवेंटफुल था। पोस्ट सर्जरी उनके अपने चैलेंजेस थे, बट मेरा आईसीयू का टीम, मेरा नर्सिंग स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर पीसी कलमट का कार्डियोलॉजी का मेडिकल सपोर्ट, डॉक्टर मानस का लंग्स का सपोर्ट, ये सब के कारण हम स्लोली 6-7 दिन में वो आईसीयू से बाहर आए। और उसके बाद फर्दर और चैलेंजेस थे, डॉक्टर मानस आपको बताएंगे। टोटल हॉस्पिटल में प्रोबेबली 20 to 25 डेज रहे एंड स्लोली फिर एक दिन हम घर भेज सके। आज 6 मंथ हो गया है, उनका हार्ट का फंक्शन भी बहुत अच्छा है, दोनों वाल्व्स अच्छे फंक्शन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं वो काफी हेल्दी है, वो शी हैज नो साइंस ऑफ हार्ट फेलियर एनीथिंग। सो ये केस वाई हम लोग आज प्रेजेंट कर रहे हैं, ये अपने में चैलेंजिंग केस है। क्यों? एक 15 से 16 साल तक का हार्ट का प्रॉब्लम है जिसके कारण पूरा छाती में हार्ट का साइज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बड़ा हो गया था। होल ऑफ द लंग चेस्ट कैविटी वाज हार्ट यूजुअली छोटा 1/3 ऑक्यूपाई करता है, कंप्लीटली हार्ट था एंड उसके कारण सेकेंडरी चेंजेस होके लंग्स डैमेज हो रहा था एंड हार्ट फेलियर में बार बार जा रहे थे। तो ये पेशेंट्स को अगर हम कॉम्प्लेक्स सर्जरी करके बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज इटसेल्फ अ बिग अचीवमेंट। तो नेक्स्ट में आई वुड लाइक डॉक्टर मानस टू एक्सप्लेन कि लंग्स का कंपोनेंट क्या है। आई एम पल्मोनोलॉजिस्ट और मैं खास रुचि रखता हूँ एडवांस रेस्पिरेटरी फेलियर दिस आर रूटीन केसेस, और किम्स ने हमें वो प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे हम इनको अच्छे से मैनेज कर पाए। तो पंचशिला आंटी जी जो आपको आज दिख रही हैं, उस समय आप ऑपरेशन के समय देखते, थिंग्स पोस्ट ऑपरेटिव देखते, उनकी कंडीशन काफी खराब थी। 2 शब्द वो 3 शब्द एक साथ में एक सांस में बोल नहीं पाते, दैट वाज द कंडीशन। तो सबसे पहले जब एज अ टीम, इट्स अ टीम वर्क, एक आदमी का काम नहीं था। वी हैव अ वंडरफुल सर्जन, लेकिन उनको मालूम था कि ये सिर्फ ऑपरेशन तक खत्म नहीं होना, इट विल बी अ मैराथन। पोस्ट ऑपरेटिवली एक गाड़ी जिस तरह हम घाट पे चला रहे हैं, कभी ब्रेक लगता है, टर्न्स, एक मेटिकुलस मैनेजमेंट लगेगा। तो दिस वाज अ कंडीशन प्लानिंग हमने किया था प्री ऑपरेटिव। हार्ट लंग्स इनका संबंध क्या है? मैं पेशेंट्स को हमेशा समझाता हूं, ये 2 भाई हैं जो एक घर में रहते हैं। अगर एक भाई कमजोर है, कम कमाता है, तो दूसरा भाई या कम काम कर पाता है अपना, दूसरा भाई एक लिमिट तक वो लोड बेयर करता है और बाद में वो भी ओवरलोड होके फेलियर में जाता है। तो इनके जो लंग्स के ब्लड वेसल्स हैं, लंग्स की, फेफड़ों की जो खून की रसें हैं, वो बहुत स्टिफ हो गई थी, उसका प्रेशर भी बहुत हाई हो गया। दैट वाज द फर्स्ट कंडीशन। डॉक्टर सौम्य ने जिस तरह बताया, हार्ट इनका इतना बड़ा हो गया था कि लंग्स के एक एरिया को वो प्रेस कर रहा था अपनी साइज, एक्सरसाइज की वजह से, और वो एरिया बंद हो रहा। और ये छोटी छोटी चीजें जो हमको मैटर कर रही थी। और एक चीज थी कि आप लोगों ने सुना होगा स्लीप स्टडी, स्लीप एपनिया, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो इक्विपमेंट है ये एडवांस रेस्पिरेटरी फेलियर को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। तो ऑपरेशन के बाद कोर्स काफी हमारा टेम्पल रन जिस तरह गेम खेलते हैं ऐसे टर्बुलेंट रहा है। रोज सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम हम दोनों देखते थे, जब भी मिलते थे वी यूज्ड टू डिस्कस, वी यूज्ड टू सी द पेशेंट एंड काफी मेटिकुलस मैनेजमेंट, एक्सेस फ्लूइड निकालना,
और जो स्लीप स्टडी का इक्विपमेंट है वो यूज करके इनको CPAP डिवाइस विद ऑक्सीजन विद एक्यूरेट प्रेशर सेटिंग दिया गया था एंड ग्रेजुअली शी इंप्रूव। आई वुड लाइक टू मेंशन हमारे टीम में जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है, पल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट, उनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हमने उनको जिस तरह डायरेक्शन वगैरह दिया था उन्होंने अपना बहुत अच्छे से काम किया। धीरे धीरे स्लोली पेशेंट आज ये कंडीशन में हमको दिख रही है। तो सिर्फ चलो हॉस्पिटल का प्लेटफॉर्म में हम था, लेकिन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द फैमिली ऑल्सो। इनके सन है, इज एन IITian, वो हमारे साथ बैठ के हम लोग साथ में रीड करते थे और उन्होंने भी काफी कंट्रीब्यूशन दिया है उनकी मदर के इंप्रूवमेंट में, बहुत पेशेंस रखा है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी आवर टीम द करंट स्टेट, जो उस समय बिलीवेबल नहीं लग रहा था। कभी हुआ था नहीं साहब, इस तरह के केसेस खासकर किम्स में हम लोग देखते रहते हैं। बीइंग अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का फिलोसॉफी ऐसा है टू इट्स नॉट अ जनरल हॉस्पिटल, ये सिर्फ हाई लेवल और सुपर स्पेशलिटी केटर करने का इंटेंशन रखता है। तो किम्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट, इंडिया का नंबर 1 और एशिया का, जैसे सर ने बताया, द बिगेस्ट लंग ट्रांसप्लांट सेंटर है। तो ये है और इससे भी चैलेंजिंग पेशेंट्स हम लोग देखते रहते हैं। बट उसमें ये सब केसेस हैंडल करने के पहले, जैसे सर्जरी के पहले पेशेंट के रिलेटिव्स को बताया गया कि इट्स नॉट गोइंग टू बी 1 + 1 = 2, हमें बहुत मेहनत करनी है। तो वी हैव टू मेक अ मेटिकुलस प्लानिंग एंड एज अ टीम, नॉट एज अ सिंगल पर्सन। और इसमें हमारा जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उसका भी बड़ा हेल्प कंट्रीब्यूशन योगदान रहा है। तो पेशेंट अफोर्डेबल नहीं है तो ये लोग डेफिनेटली हेल्प करते हैं, जैसे सब लोग। साहेब आमचे मित्र पण आहे. ही रिटायर्ड एज अ डेप्युटी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी फ्रॉम महाराष्ट्र अँड त्यांचे मिसेस पण मी गेले 20 वर्षापासून बघतो, 20 वर्षापासून. आणि त्यांना आपलं सहभागी डॉक्टर सौम्या, डॉक्टर मानसने सांगितलं असं तुम्हाला 10 वर्ष 12 वर्ष अगोदर मी त्यांना क्रिटिकल सेम वॉलला बलून करून त्यांना बाहेर काढलं होतं. बलून मार्किंग, बलून वॉलॉटॉमी म्हणतात त्याला. इट्स अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसिजर. हार्टमध्ये एक छोटस भोग घालून आम्ही लेफ्ट हार्टला बलून करून, बिकॉज त्यांना त्या ओपन हार्टची खूप भीती वाटते. त्याच्यानंतर मिसेस राऊत मला अनेक वेळ भेटले आणि गेल्या 1.5-2 वर्षाअगोदर हळूहळू त्यांचं दम लागणं वाढत होतं आणि अनेक वेळा मी डिस्कस केले ही वॉल परत खराब झाला 10 वर्षांनी आणि आता ओपन हार्ट करायचं म्हणजे आमचं एकदम खूप त्रासदायक वाटलं. बिकॉज जसं आपलं डॉक्टर सगळे सांगितलं तुम्हाला, डॉक्टर सौम्या, डॉक्टर मानस, कुणाल आणि गुप्ता साहेब पण आले, सगळ्यांनी सांगितलं तुम्हाला ही एक मोठी चॅलेंज का होतं. आम्हाला न कळत शिलाताईंचे ते हार्ट फुगत गेलं होतं. बिकॉज लेफ्ट हार्ट वॉल सगळ्यात महत्वाची वॉल असतं, मायट्रल वॉल, आणि त्याच्यामुळे बॅक प्रेशरमुळे लेफ्ट हार्ट, लेफ्ट एट्रियम आणि राईट हार्ट सगळं फुगून गेलं होतं. त्यामुळे एवढं मोठे हॉल होतं तर त्या हार्ट साईज बघून ते कधी ऑपरेट करून श्रिंक होणार आहे की नाही, पल्मोनरी हार्ट कमी होईल की नाही, ही सगळ्या गोष्टी आम्हाला खूप रिस्की वाटल्या. त्यांच्या उपसात पाणी भरलं होतं, दोन्ही ठिकाणी असायटिस म्हणजे पोटात पाणी भरलं होतं. हे सगळ्या गोष्टी मोठे चॅलेंज होतं आम्हाला. आणि मी म्हटलं रावसाहेबांना आम्हाला करायचं तर किम्सच करायला पाहिजे. कुठं सगळं सामग्री पाहिजे, सर्जन टॉक पाहिजे, मॉनिटरिंग पाहिजे आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट हॉस्पिटल बॅकअप पाहिजे. आम्ही हे चॅलेंज घेऊन त्यांच्या जेव्हा ओपन हार्ट घेतलं की लेफ्ट हार्टला रिप्लेस केले आणि व्हॅल्व रिप्लेस केल्यावर राईट हार्ट ट्रायक्युस्पिड वॉल्व रिपेअर पण केलं त्यांनी. तर दोन्ही एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी माझं सहभागी सौम्याने छान केलं. त्याच्यानंतर फटाफट चिरताईला एव्हरी डे म्हणजे पाणी भरायचं कमी झालं आणि ती आठवड्यात शी वॉज व्हेरी फिट टू वॉक. आणि ज्या माणसांनी गेल्या 2-3 महिन्यात 100 पावलं टाकलं नसतं, नाव शी इज अ नॉर्मल लेडी, खूप चांगलं चालू शकतो. त्याच्यात अनेक कॉम्प्लेक्सिटीज आहे, प्री ऑपरेटिव्ह, पोस्ट ऑपरेटिव्ह. ती पाणी भरल्यामुळे चॅलेंज होतं आणि मी 10 वर्ष अगोदर त्यांना माटी बलून ऑलरेडी ठेवलं होतं. त्यामुळे ती एवढे वर्ष पुढे घेऊन आपल्याला एक नेहमी रूपाने खूप कॉम्प्लेक्स सर्जरी करून तिनं पार पडलं. तुमचं काय प्रश्न विचारा. डॉक्टर साहेब फुफ्फुस मध्ये हार्ट फेल्युअर, शिलाताईंचं ते लेफ्ट हार्ट वॉल जेव्हा तुम्ही आता तुमचं ते मुरबाड आणि ते कल्याण डॅम साईड आहे ना, डॅम बांधल्यावर कसं पाणी पार साठतो ना, लेफ्ट वॉल शिकवल्यावर पाणी सगळं लंग्स मध्ये साठतो. बिकॉज ब्लड फ्लो
लेफ्ट हार्टला थ्रू द फुफ्फुसाने येतो. जेव्हा लेफ्ट व्हॅल्व चोकअप जस्ट लाईक पुटिंग अ डॅम साईड बंद केलं तुम्ही, पाणी पुरवठ बंद होऊन पाणी मागे साठतो. जस्ट लाईक दॅट पाणी लंग्स मध्ये फिरून पल्मोनरी एडिमा आणि पल्मोनरी प्लुरल एफ्युजन होऊन त्या कारणाने पाणी साठायचं. हे टेम्पररी असतं लेफ्ट हार्टमुळं. त्याच्या सॉरी सांगा त्याचा परिणाम हार्टवर पण होतो नंतर. काय म्हटलं? लंग्स मध्ये पाणी आल्यानंतर हार्टवर त्याचा परिणाम होतो. नाही. सहसा मोस्ट ऑफ टाइम्स 90% टाइम्स लेफ्ट हार्ट, लेफ्ट वॉल, मॅटल वॉल किंवा आयोटिक व्हॅल्व किंवा लेफ्ट वेंट्रिकल वीक झाला हार्ट अटॅक मुळे, त्याच्यामुळं लंग्स प्रॉब्लेम मध्ये येते. तिला टाईप 2 पल्मोनरी हायपरटेन्शन म्हणतात. टाईप 1 म्हणजे जे लंग्स कारणमुळे, मेन कारण लंग्स मध्ये असतं. जेव्हा पल्मोनरी व्हॅस्क्युलेचर सगळं क्रिटिकली नॅरो झालं तर त्याला एसेन्शियल किंवा प्रायमरी पल्मोनरी. आपलं सहभागी मला जास्ती विस्तारामध्ये सांगितले बिकॉज पल्मोनरी 4 टाईप असतात. टाईप 1, टाईप 2, टाईप 3, टाईप 4. टाईप 1 म्हणजे लंग्स रिलेटेड व्हॅस्क्युलर रिलेटेड असतं. टाईप 2 मध्ये हार्ट रिलेटेड मुळे लंग्स खराब होतात. टाईप 3 मध्ये कंजेनिटल हार्ट डिसीज किंवा लहान मुलांचं जे प्रॉब्लेम असतात. टाईप 4 मध्ये मिक्स कार्डिओ डिसऑर्डर, मेनी अदर डिसऑर्डर, अनेक टाईपचे पल्मोनरी हायपरटेन्शन आहेत. सहसा लोकांना हे समजायला पाहिजे, अनयुजुअल ब्रेथलेसनेस म्हणजे विनाकारण दम लागणं किंवा कोंडल्यासारखं वाटणं किंवा रात्री झोपल्यावर खोकलं येणं किंवा रात्री झोपल्यावर 4-5 वेळा लघवी करणं डायबिटीज नसताना पण, आणि हार्ट मध्ये वेदना येणं किंवा चक्कर येणं, ही 4-5 गुण तुम्हाला लक्षात ठेवावं. सर पेशंटला डायबिटीज बीपी काय होतं का म्हणजे ऑपरेशनच्या वेळेस? त्यांना त्याची काय कॉम्प्लिकेशन नव्हतं. शी वॉज व्हेरी भगवंत कृपाने त्या गोष्टी कधी कॉम्प्लिट नाही केल्या. हार्टचे जे कंडिशन आम्हाला न कळत एवढं स्लोली पल्मोनरी हायपरटेन्शन गेली. आम्हाला वाटलं, इनफॅक्ट राऊत साहेबांचे आठवत असेल त्यांना बाहेरचे मेनी सर्जन म्हटले हे ऑपरेबल नसेल सर, ऑपरेशन करू नका, खूप रिस्की असं पण म्हणू शकतं. मी म्हटलं नाही, हे मोठे चॅलेंज आपल्याला घ्यायला पाहिजे बिकॉज शी कॅन बिकम नॉर्मल लेडी, मच नॉर्मल, बिकॉज हे मोठे रिव्हर्सेबल आहे. मग मी पण अँजिओग्राफी केली त्यांचं. लकीली अँजिओग्राफीमध्ये ब्लॉकेज नव्हतं, हे इम्पॉर्टंट कारण. अँजिओग्राफी ब्लॉक काय नव्हतं नसामध्ये. हे हार्ट आणि लंग्सचे इश्यूज होऊ नये म्हणून लोकांनी कोणती पथ्य पाळली पाहिजे? नाही, जनरली पुरुषांना ब्लॉकेजमुळे म्हणजे रक्त नळी म्हणजे कॉर्नरी आर्टरीमध्ये ब्लॉक होऊन कॉर्नरी ब्लॉकेज म्हणजे हार्ट अटॅक. ते हार्ट अटॅक येऊन हार्ट फेल्युअर ही कॉमनेस्ट कंडिशन इंडियामध्ये. त्याच्यानंतर वॉल झडपमुळं म्हणजे माटी किंवा आयोटिक वॉलमुळं, नंतर कार्डिओमायोपॅथी म्हणजे हार्टचे स्नायू वीक होतो. हे 3 मेन कारण आहे. आणि सगळं कारणसाठी नेहमी एक्सरसाइज, डाएट प्रॉपर, नो स्मोक, नो टोबॅको, अल्कोहोल अवॉइड ॲज मच एज पॉसिबल, ही मोस्ट इम्पॉर्टंट 5 तुम्हाला. रेग्युलर एक्सरसाइज अँड वेट रिडक्शन अँड डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी रिडक्शन आणि अवॉइड एनी कॉमन टॉक्सिक थिंग्स, हे 5 इम्पॉर्टंट थिंग्स. सर बायपास आणि याचा आहे म्हणजे बायपास जेव्हा नॉर्मली एक्झॅक्टली तुम्हाला ते सांगितलं. मी अँजिओग्राफी मध्ये बाय चान्स सुलताईला कॉर्नरी आर्टरी मध्ये ब्लॉकेज निर्माण झालं असतं, तेव्हा आम्ही बायपास पण केलं असतं, वॉल रिप्लेस पण केलं असतं. बायपास हार्टला रक्तपुरवठा द्यायला, हार्ट कॅटर्नल फंक्शन हार्ट, त्याला रक्तपुरवठा करायला कॉर्नरी आर्टरी, त्याच्यामध्ये ब्लॉक आलं, त्याला अँजिओप्लास्टी करता नाही आलं तर आम्ही बायपास करतो. झडप मध्ये प्रॉब्लेम आले तर वॉल रिप्लेसमेंट करतो. हल्ली बायपास आम्ही सहसा बीटिंग हार्ट करतो, हार्ट बंद न करता, हार्ट न ओपन न करता. वॉल सर्जरी युजली ओपन हार्ट असतं बिकॉज हार्ट बंद केल्याशिवाय वॉल बाहेर काढू शकत नाही, म्हणून व्हॅल्व रिप्लेसमेंट ओपन हार्ट असते. बट व्हॅल्व रिप्लेसमेंट बद्दल डॉक्टर सोल्ले तुम्हाला थोड्या वेळा सांगतील. मिनिमली इन्व्हेसिव्ह वॉल रिप्लेसमेंट कसं करू शकतो, कम्प्लीट ओपन हार्ट कसं करू शकतो ते विस्तारमध्ये सांगतील. इम्पॉर्टंट आमचं लहान मुलांचं पिडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी जबरदस्त आहे. त्यांनी पण 300 सर्जरी केल्या लास्ट 7 महिन्यात. एक म्हणजे 2 दिवसाची मुलांची, त्यांनी 2 दिवस त्यांनी नळी दिसत नाही आम्हाला, त्यांना आर्टिरियल स्विच सर्जरी आम्ही 7-8 केल्या. म्हणजे अशुद्ध शुद्ध रक्ताच्या नळी रिप्लेस झाला असतात, त्यांना आर्टिरियल स्विच म्हणतात. त्या स्विच पण 7-8 केला आम्ही इथं किम्स मध्ये. माझ्या मिसेसला 2008 मध्ये
दमाचा त्रास होऊ लागला म्हणून आम्ही त्या डॉक्टर कलमर साहेबांना गेलो. मग त्यांनी तपासण्या वगैरे केल्या आणि त्यांनी सांगितलं की बाबा काय हरकत नाही, आता आपण त्याची ट्रीटमेंट करतो. त्याच्यानंतर मग 2008 पासून ते माझ्या मागच्या ऑक्टोबरपर्यंत त्यांच्याकडे ट्रीटमेंट होती आमची आणि त्यांनी आम्हाला चांगली ट्रीटमेंट केली. त्याच्यानंतर 15 नोव्हेंबरला आम्ही किम्स हॉस्पिटलला गेलो. त्यांनीच रेफर केलं. आम्ही जातो कुठे हॉस्पिटल जातो त्याच्या आधी, पण साहेबांनी सांगितलं की नाही सौम्य सर सर चांगले सर्जन आहेत तिथे एक्सपर्ट आहेत सर, ते दुसरे पण सर वेंकट सर पण आहेत, तिथेच या. मी तिथे डायरेक्टर आहे. त्यामुळे ठीक आहे, मला तुमची साथ असली तुम्ही कुठे यायला तयार आहे. तर त्याचा माझा विश्वास होता. ते मला मित्रासारखे समजतात. ते डॉक्टर मोठे डॉक्टर आहेत, पण मला माझा कधी फोन गेला आणि काय केलं तर मला जास्त रिस्पॉन्स देतात. इव्हन तो ऑपरेशन थिएटरमध्ये असले तरी थांबा राऊत साहेब तुम्ही थांबा, थोड्या वेळाने मी फोन करतो असं मला बोलतात. मग त्यांनी सांगितल्यानंतर मग मी 15 तारखेला नोव्हेंबरला यांच्याकडे गेलो. साहेबांना भेटलो, सोमेशकर साहेबांना. आणि मग त्यांनी त्यांच्या टेस्टवर आधी आम्ही सगळं टेस्ट केलं होते चिकुटरला. मग ते म्हणले नाही मी इथे पुन्हा करतो. मी काय हरकत नाही. मग यांनी टेस्ट केला आणि मग म्हणले आम्ही शनिवारी गेलो होतो डॉक्टरकडे 15 नोव्हेंबरला. तर मग मी हे बोलल्या की आता जा आणि मग सोमवारी या आपण पुढचं हे करू प्रोसेस करू. तर मी म्हणलं आता आम्हाला आता हे ट्रीटमेंट घ्यायचीच आहे. माझ्या मिसेसचा त्रास होऊ लागला. हां चलता येत होतं, सगळं येत होतं, पण खोकला जास्त होता, झोपता येत नव्हतं. मग मी म्हटलं सरांना की नाही आम्ही घरी नाही जात नाही, तुम्ही ॲडमिट करून टाका आणि पुढचे प्रोसेस करा. मग सगळ्यांनी ऐकलं आणि आम्ही शनिवारी ॲडमिट केलं. बुधवारी माझ्या मिसेसचं ऑपरेशन झालं. 4 दिवसामध्ये यांनी सगळं ट्रीटमेंट केली सौम्यसकर सरांनी आणि त्या पुढच्या सरांनी मेकर सरांनी. आणि मग 4 दिवसांनी सगळं टेस्ट करून त्याची हे केली, सर्जरी झाली. सर्जरी झाल्यानंतर आम्हाला सरांनी सांगितलं सर आम्ही तर आमची दोस्ती झाली आमच्या लोकांची. माझ्यापेक्षा माझा मुलगा प्रवीण ते यांचा खूप चाहता होता. मग त्यांनी सगळे 1.5 महिन्यात तो तिथेच होता. म्हणजे माझी काही जास्त उपस्थिती नव्हती. 15 तारखेला म्हणजे 19 तारखेला ती सर्जरी झाली बुधवारी. आणि सर्जरी झाल्यानंतर त्यांनी जेव्हा बाहेर काढलं ओटीमधून 4 वाजता आणि आम्हाला सर्वांना बोलवलं सरांनी की बाबा तुम्ही या. मग मी माझा मुलगा माझी मुलगी आम्ही सर्व तिथं होतो. आणि मग तिथे या लिफ्टच्या समोर आले आणि साहेबांनी हाक मारली माझ्या मिसेसला. 4 तासानंतर माझ्या मिसेसला 85ला डोळे उघडले. 4 तासातच सर्जरी झाल्या ओटीच्या बाहेर आल्यानंतर डोळे उघडले. दात दाखवले, मग दात असे दात करून दाखवले. ते एवढी चांगली हे झाली सर्जरी झाली की तिने 2-3 तासामध्येच ती होशमध्ये आली. आणि नाव घेतल्यावर डोळ्याकडून डॉक्टरला पाहिलं. मग आम्हाला सगळे साहेबांनी सांगितलं पहा. मग आम्ही 4 दिवस तिथं आयसीयूमध्ये ठेवली. 15 दिवस आयसीयूमध्ये होते. त्याच्यानंतर मग ट्रीटमेंट करून त्यांनी आम्हाला हे केलं. आता त्रास नाही ना? आता काही त्रास नाही, सध्या तर काही त्रास नाही. फक्त झोपेमध्ये जरा एक ऑक्सिजन लावावं लागतं. त्या ऑक्सिजनचे आहे तर साहेबांचे त्यांचं ट्रीटमेंट चालू आहे. तर ते आता बोलले की अजून पुन्हा टेस्ट करू आणि ते पण काढून टाकता येईल आपल्याला. ते आता सगळं काही सर्व स्वच्छ झालं, चांगलं काही नाही आता त्रास. सध्या काही त्रास नाही, फक्त झोप पण चांगली लागते, जेवण चांगलं जातं, घरातल्या घरात फिरते, बाहेर गॅलरीमध्ये फिरते, इकडे तिकडे फिरते, काही नाही. आणि आता 4 माळे पण सोडून जाते. किती दिवस झालं ऑपरेशन? किती दिवस? 15 नोव्हेंबरला, 19 नोव्हेंबरला आता डॉक्टर साहब एवढं ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग 15-20 साल का जो बीमारी है उसको कम्प्लीटली रिकवर करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी में उसका इफेक्ट हार्ट पे भी था, उसका इफेक्ट लंग्स पे भी था, और उसके साथ साथ इनको स्लीप एपनिया का भी प्रॉब्लम था. तो ये सब हमने स्लोली ऑपरेशन के 2 महीने बाद इको करके देखा तो सर्जिकली वाल्व का कंडीशन अच्छा था, हार्ट का रिकवरी अच्छा था, लेकिन जो रेसिडुअल प्रॉब्लम था उसको कम्प्लीटली आने में 6 से 8 महीना लगते हैं. तो अभी लास्ट टाइम हमने यही महीना इनको फॉलोअप किया, ओपीडी में देखा तो सब कुछ ठीक था. तभी हमने सोचा कि हम इसको बाहर लेकर आए. तुम्ही उत्तर देतो. फक्त ऑपरेशन सक्सेसफुल होणं तो महत्वाचं नाही. माझा पेशंट आधी सारखा नॉर्मल झाला पाहिजे.
तो महत्वाचा आहे. लॉंग टाइम लॉंग टर्म इम्पॉर्टंट आहे. तर फक्त तुम्ही फोटो काप दाखवलं नाही, मूवी दाखवायची. म्हणजे पेशंट 6 महिन्यानंतर आता चालत शी कॅन क्लाइंब 4 स्टेअर्स आणि एकदम व्यवस्थित झाला, तो महत्वाचा आहे. फक्त ऑपरेशन सक्सेस करून हे केसमध्ये उपयोगी नव्हतं. मेरे बॉम्बे में कोई बहुत सारे सेंटर्स नहीं है या अक्रॉस इंडिया भी कोई बहुत सारे सेंटर्स नहीं है जहाँ पे इस मात्रा में पीडियाट्रिक कार्डियक और इतने कॉम्प्लेक्स केसेस पीडियाट्रिक कार्डियक के ट्रीट होते हैं. हमने हमारी पीडियाट्रिक कार्डियक टीम है उसमें डॉक्टर श्रीनिवास है जो बहुत बड़े बॉम्बे के सबसे बड़े पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं. इन पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी हमने केरला से डॉक्टर सर्जन को लाया हुआ है जो एक डॉक्टर सुनील GS, वो पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी करते हैं. तो उसकी अलग टीम है, अलग ICU है उसकी पूरी टीम है जो गांव-गांव जाके कैंप्स करती है. RBSK के साथ में राष्ट्रीय बाल सेवा कार्यक्रम उसके साथ में जाके हम कैंप करते हैं. 2D इको का सिविल सर्जन को साथ में लेते हैं हर गांव के, और फिर वो कैंप करके वो बच्चों को वहां से हम यहाँ तक लेके आते हैं, उनको ट्रीट करवाते हैं. रोटरी सपोर्ट करता है, CMRF सपोर्ट करता है, कई संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन हमें सपोर्ट करती है उन बच्चों को ट्रीट करने में. तो वो सब हम यहाँ पे ला के ट्रीट, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है सर. बहुत लोग नहीं कर सकते सर. यानी बच्चों के ऑपरेशन आप यानी टोटली कैशलेस. फैसिलिटीज मैं बताऊंगा. एडल्ट कार्डियोलॉजी में कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी ये 2 फैसिलिटी होती है. कार्डियोलॉजी में स्टेंटिंग, कैथ लैब के सारे प्रोसीजर, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स करते हैं. सर्जिकली ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज हम ये करते हैं. वैसे ही पीडियाट्रिक साइड में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी का सपोर्ट है जिसमें कैथ लैब में छोटे बच्चों को स्टेंट डालना, जो छेद होते हैं उनको बंद करना किया जाता है, और सर्जिकली जो करेक्टेबल सर्जिकली हो सकते हैं करते हैं. तो एडल्ट में अगर बात करें तो एडल्ट कैथ लैब प्रोसीजर हम लोगों ने मोर देन 300 प्रोसीजर्स कर लिए हैं लास्ट 10 मंथ्स में, और एडल्ट कार्डियक सर्जरी ऑलमोस्ट मोर देन 60-65 केसेस हुए हैं सो फार. एडल्ट कार्डियक सर्जरी में एक भी मोर्टेलिटी नहीं है. और पीडियाट्रिक में हमने ऑलमोस्ट 150 to 200 पीडियाट्रिक सर्जरी छोटे बच्चों के 1-2 महीना 3 महीने के बच्चों के किए हैं. उसमें ऑलमोस्ट 99% सक्सेस है. और पीडियाट्रिक कैथ लैब प्रोसीजर भी मोर देन 300 प्रोसीजर्स हो चुके हैं, उसमें भी अबव 99% सक्सेस रेट. मतलब कितने लोगों ने किया रहेगा आज तक कोई हॉस्पिटल में? तो ये 1 in rare केस है. बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स एक्चुअली सर्जरी टेबल तक पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि उनको कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता है. चैलेंज एक्सेप्ट करता है तो मल्टी डिसिप्लिनरी सपोर्ट नहीं होता है. सपोर्ट होता है तो भी डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं होते हैं. इसके कारण बहुत पेशेंट्स नहीं पहुंच पाते. हम लोगों ने एक चैलेंज लिया है. मैं ये नहीं बोलूँगा कि कहीं और करते नहीं है, इंडिया में भी होते हैं बहुत जगह में, बट मेरे लास्ट 10 years के प्रैक्टिस में और मैं लास्ट 6 years से थाने में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसमें मैंने ये इट्स वेरी रेयर कि ऐसे पेशेंट्स हम तक आए और हम ऑपरेट करें. तो सर में ऐसा कोई हॉस्पिटल आप खोलने का इरादा है क्या? लगता है सर हमारा इरादा करेंगे. तो हमारा कई जगह एक्सपेंशन की बात चल रही है. तो कल्याण डोंबिवली साइड में भी है हमारा प्लान अगले 2-3 साल में एक हॉस्पिटल लाने का. और जब तक हॉस्पिटल नहीं आएगा हम आउटरीच OPD जो चलाएंगे. तो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं OPD में, और जो ट्रीटमेंट चाहिए उसके लिए पेशेंट्स ट्रैवल कर सकते हैं. बट हाँ, कल्याण डोंबिवली में हमारा हॉस्पिटल लाने का इरादा है अगले 2-3 साल. आपके केस साइड में की OPD अलग? सो कल्याण में OPD है पेशेंट्स OPD करने के लिए, और डोंबिवली में भी आते हैं, भिवंडी में भी आते हैं. हॉस्पिटल अभी खोलेंगे. यानी कौन से हॉस्पिटल? अजीत स्कैन में आते हैं. कल्याण में होम स्कैन सेंटर है और भिवंडी में निदान स्कैन सेंटर है. जरूरत है तो वहीं कहीं टेस्ट करके पेशेंट डॉक्टर को साथ के साथ दिखा सकता है. फिर अगले हफ्ते के लिए उसको वेट नहीं करना. OPD का फीस क्या है? सर वो स्पेशलिटी के ऊपर डिपेंड होता है. ऐसा स्पेसिफिक नॉट टू वन, बट इट इज नॉमिनल एज कंपेयर टू अदर डॉक्टर सिटिंग ओवर देयर. हाउएवर मोर इम्पोर्टेंट इज कि थाने से ऑल द वे डॉक्टर्स वहां तक आते हैं, भिवंडी, डोंबिवली और कल्याण. भावना सांगा काय तुम्हाला कसं वाटतं? आभार माना रुग्णालयाचे. खूप छान वाटतं. मावशी, तुम्हाला काय त्रास व्हायचा आणि आता तुम्हाला काय त्रास होत नाहीये? डॉक्टरांनी तुमचं जे ऑपरेशन केलंय काय सांगा? पहिला होतं तर दम लागत होता चालताना, सीड्या चढून नाही शकत नाही. रात्री पण झोप नव्हती लागत. आता स्वयंपाक वगैरे करता थोडाफार? नाही स्वयंपाक नाही करत. चांगलं वाटतं आता? हो, स्वयंपाक करायला नाही.
क्या कहेंगे अचीवमेंट की आपने किया? तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सौम्य शेखर, मैं कार्डियोथोरेसिक सर्जन हूँ किम्स हॉस्पिटल थाने में। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरी हमने किया है लास्ट ईयर, जिसमें एक पेशेंट जो 15 से 20 साल से वाल्व की प्रॉब्लम थी उनको, हमने उनको सक्सेसफुली ओपन हार्ट सर्जरी किया। हमारे यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जिसमें पल्मोनोलॉजिस्ट, इंटेंसिव केयर, कार्डियोलॉजिस्ट, इनके मदद के कारण हम लोग कॉम्प्लेक्स इवैल्यूएशन कर सके। आफ्टर इवैल्यूएशन हम लोगों ने सर्जरी किया और सर्जरी सक्सेसफुल हुआ और आज 6 महीने बाद पेशेंट हमारे पास हैं जो अभी हार्ट फेलियर में थे, आज वो वॉक कर सकते हैं एंड वो एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो 6 महीने बाद आपने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई स्टार्ट की, तो इतना देर क्यों लगा है? सो ये कुछ सर्जरीज ऐसे होते हैं, कुछ बीमारियां ऐसे होती हैं जिनको कंप्लीट रिकवरी के लिए समय लगता है और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स जानने के लिए हमको कुछ समय वेट करना पड़ता है कि जो रिवर्सिबल डैमेज हुए हैं वो कितना वापस हार्ट ने अपना रिज्यूम किया है। तो 6 महीने के बाद जब हम लोगों ने इवैल्यूएशन किया, हार्ट का पंपिंग बहुत अच्छा है, लंग्स बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अभी उनको स्लीप के टाइम में जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो बहुत कम हो गए हैं। तो दैट्स वाई हम लोगों ने आज इसको प्रेजेंट करने की कोशिश। सर्जरी महाराष्ट्र में पहली बार यहाँ पर हुई है। सो उल्लासनगर के पेशेंट इतने कॉम्प्लेक्स बीमारी के साथ पहली बार किम्स हॉस्पिटल में हम लोगों ने ऐसा थाने में ऑपरेट किया है और जिसकी मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा रहती है, बट लकीली हम लोग बहुत फॉर्चुनेट रहे हैं। पेशेंट आज हमारे साथ हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। ये प्रॉब्लम के पहले क्या सिम्टम्स आते हैं, मतलब क्या होता है इसको? कोई भी हार्ट फेलियर पेशेंट हमेशा उनको सबसे पहला ये होता है कि उनको दम लगता है, वो उनका नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डाउन हो जाता है। उनका लंग्स में पानी जमता है, पेट में पानी जमता है, शरीर में हर जगह पानी जमता है, थोड़ा सा बात नहीं कर सकते, 2 कदम चलने पे सांस फूलता है, सोते समय भी खांसी होता है, सांस फूलता है। इसके कारण उनका डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, ग्रेजुअली उनका ब्लड का अमाउंट भी कम होने लगता है, एनीमिया होने लगता है। सो जितनी जल्दी इसको हार्ट का जो बीमारी है उसको करेक्ट कर सकें, उसके बाद फिर ग्रेजुअली रिकवरी वहीं से शुरू होता है। पेशेंट कोई ऑपरेशन में बचने का चांसेस वगैरह कुछ? सो एज सच ये पेशेंट में मोर्टेलिटी के चांसेस मोर देन 50% होते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, बट हमारे यहाँ हम लोगों ने एटलीस्ट 100% सक्सेस अचीव किया है। कितने पेशेंट ऐसे आए हमारे हॉस्पिटल में आपके? किम्स हॉस्पिटल में ऐसे हमने मोर देन 50 to 60 ऑपरेशन किए हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स। सो फार हम लोग 100% अचीव कर सके हैं ज़ीरो मोर्टेलिटी के साथ। इसमें करीबन कितना खर्चा है पेशेंट को? खर्चा हॉस्पिटल हमें बहुत फाइनेंशियली एक्चुअली सपोर्ट करते हैं। जो भी नॉमिनल अमाउंट में, मिनिमल अमाउंट में जितना भी इन्वेस्टिगेशंस और आईसीयू के खर्चा हो सकता है हम उतने में ही करते हैं। पेशेंट इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ सर, क्या करेंगे? सो रिगार्डिंग पंचशीला राउत जी, जैसे डॉक्टर सौम्य शेखर ने बताया, हार्ट फेलियर के जो पेशेंट होते हैं जिनको लंबे समय से दिक्कत है, उनका खाना पीना कम होता है, बॉडी का न्यूट्रिशन कम होता है, मसल मास कम हो जाता है। तो जब ऑपरेशन करते हैं तो ये सब चीज़ हमको माइंड में रखनी पड़ती है और ऑपरेशन के बाद हमको हर छोटी छोटी चीज़, डाइट में सॉल्ट कितना, फ्लूइड इंटेक कितना, क्या न्यूट्रिशन जाना चाहिए। अच्छा, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है लेकिन बॉडी एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट कितना कर पाती है, उनका फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कितना होना चाहिए, जो उनका रेस्पिरेटरी फेलियर है, जो ऑक्सीजन कम होने का है, उसको किस तरह करेक्ट करना है, ये सब हमको मैनेज करना पड़ता है। इनके केस में इनको सीपैप प्लस ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन इनको लगा था, जिसने इनको काफ़ी फ़ायदा किया था। मुझे स्लीप स्टडी के बारे में ये बताना है कि नॉर्मली स्लीप स्टडी काफ़ी सुपरफिशियली वगैरह एसेस की जाती है। ऐसे पेशेंट्स में हमको लेवल 1 स्लीप स्टडी करनी पड़ती है, जो फैसिलिटी हमारे पास थी और जिससे इनको और इनके जैसे पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।